जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की यह वीडियो सुपर फास्ट एक्सप्रेस में पूरे मनोविज्ञान का सीडीपी का निचोड़ मिलेगा। 70 क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ला रहे हैं। बस हर बहन हर भाई से इतना कहना चाहूंगा कि मात्र 30 मिनट अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बाल विकास का सही क्रम क्या है। दोस्तों, जब क्वेश्चंस की आधारशिला में हम अवस्थाओं को पढ़ते हैं, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, तो याद रखिएगा कि इन तीन अवस्थाओं को पढ़ लिया तो मनोविज्ञान 99% खत्म हो गया। वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो आज यह वीडियो उन्हीं तीन अवस्थाओं पर आधारित है। बाल विकास का सही क्रम जाएगा बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। अब बच्चे कहेंगे सर इसमें शैशवावस्था नहीं है। अगर नहीं है तो उसको छोड़ दीजिएगा। अगर मैं आपको शैशवावस्था लेता तो उसके बाद बाल्यावस्था ले लेता, फिर किशोरावस्था आता, फिर प्रौढ़ावस्था आता, है ना। इसलिए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विकास शुरू होता है। विकास दोस्तों कौन सी अवस्था से शुरू होता है? बच्चे का विकास कहीं ना कहीं मां के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है प्रसव पूर्व अवस्था, शैशवावस्था एंड लास्ट वन पूर्व बाल्यावस्था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि विकास कभी भी रुकता नहीं है। यह विकास अनवरत चलने वाला प्रक्रिया है। प्रसव पूर्व से लेकर वह हमेशा जीवन पर्यंत अंत तक मृत्यु तक चलेगा। अगला, वीडियो रफ्तार पकड़ रही है और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शैशवावस्था दोस्तों कितने साल से शुरू होकर कितने साल तक खत्म होती है। दोस्तों पहली बार है तो हर शेरनी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यह आपका परिवार है। शैशवावस्था जन्म से 5 साल तक की एज की बात करता है, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, यानी जीरो कहा नहीं जाता है, उसको जन्म कहा जाता है। जन्म से 5 साल का बच्चा शैशवा अवस्था के अंतर्गत आएगा, जिसमें बच्चा अपनी इंद्रियों से सीखता है ना। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, चाइल्डहुड एज कौन सी अवस्था से लेकर कौन सी अवस्था तक होती है। अब ये देखिएगा क्वेश्चन बहुत आसान है। जब चाइल्डहुड एज की बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस अगर हैं, एक 5 से 12, क्योंकि शैशवावस्था 5 साल तक चलती है, इसलिए 5 से 12 होता है, या 6 से 12 आप मार दीजिएगा। तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो उसको आप लॉक कीजिएगा। तो इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी लॉक किया जाए। हमने शैशवावस्था देखा, बाल्यावस्था देखा। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, किशोरावस्था की जो अवधि होती है वो क्या होती है। आज इस वीडियो में अगर आपकी सीडीपी बहुत अच्छी है तो मुझे ये उम्मीद भी है कि आप 70 में 40 क्वेश्चन सही कर लेंगे। मतलब 30 क्वेश्चन आपको फ्री में दे रहा हूं। अब देखता हूं कि कितने क्वेश्चन 40 के ऊपर आप सही कर पाओगे। किशोरावस्था की अवधि जो होती है वो लगभग कितनी होती है? 12 वर्ष तक आपकी चलती है बाल्यावस्था, उसके ऊपर चलती है 12 से 18। हमारी कह सकते हैं कि 12 से 18 वाला रेंज किसमें आता है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। जी हां, इसमें आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? किस अवस्था को दोस्तों खिलौने की आयु कहा जाता है? क्या शैशवावस्था को खिलौने की आयु को हम लॉक करेंगे? क्या प्रौढ़ा अवस्था को दोस्तों खिलौने की आयु कहा जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था, तो इस क्वेश्चन का राइट वन ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था एक्चुअल में ये बहुत बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ है और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इसको आप नजरअंदाज करें। बहुत सारा प्यार आपको मिलता है हमसे और बहुत सारा प्यार, उससे 2 गुना प्यार आप हमें वापस में लौटा देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में मैं आप सभी के माता पिता को जय हिंद करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है कि किस आयुकाल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम यानी शिखर पर पहुंच जाता है। जो आपका मेंटल स्तर है, मानसिक स्थिति है, ये पूरी प्योर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अगर मैं कह दूं कि यह आप परिपक्व हो जाते हैं, तो यह आप किस अवस्था में? 15 से 20 अवस्था, यानी 15 से 20 का मतलब है यह 12 से 18 एज की बात कर रहा है। और 12 से 18 एज का मतलब है इसको बढ़ा के 15 से 20 उन्होंने कर दिया है ना, 2 साल इधर से कम करके 2 इधर बढ़ा के। तो मतलब एक किशोर जो होता है ना, उसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो अपने परिपक्वता स्तर को पार कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 8, किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या आत्म गौरव होगा, क्या रचनात्मक होगा, सामाजिक प्रवृत्ति होगा, आत्म चेतना वाला होगा। देखिए अगर मैं बात करूं, यहां पर सभी ऑप्शन सही है।
सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन अगर सभी में से भी अगर एक अच्छा निकाला जाए तो इसमें सबसे श्रेष्ठ आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा, क्योंकि जो किशोर होता है वो 12 से 18 साल का बच्चा होता है, वो ये चाहता है कि वो कहीं ना कहीं उसको समाज में सम्मान मिले, और वो आत्मगौरव का मतलब होता है उसको लगता है कि कॉन्फिडेंस आ चुका होता है इस एज में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉक होगा। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, कोई दिक्कत नहीं, यहां गलती करोगे तो कुछ चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? तो बालकों की वह अवस्था जो सबसे कठिन काल के रूप में है, आप सभी जानते हो किलपैट्रिक महोदय ने भी कहीं ना कहीं इस चीज को कहा है। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? वो किशोरावस्था के साथ, यानी 9 नंबर का सी ऑप्शन चला जाएगा। किशोरावस्था को कठिन काल के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किशोरावस्था से कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है। बहुत अच्छी बात है। सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, क्योंकि बच्चा परिपक्व हो चुका होता है और इसमें बच्चा जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, अपने जीवन में बैलेंस बना लेता है, अपनी लाइफ में बैलेंस बना लेता है। यह परिभाषा देने वाले हैं जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे कहीं ना कहीं अपनी 4 अवस्थाओं के लिए जाने जाते हैं, और इनका भी सिद्धांत ये कहता है कि भाई संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है कॉग्निटिव वाला, उसमें ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे का क्रम इस एज के क्राइटेरिया में होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। दोस्तों किशोरों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए? आप सभी बहनों से, आप सभी भाइयों से एवं गृहिणियों से पूछना चाहूंगा कि 11 नंबर अगर आप एक अध्यापक अध्यापिका हैं तो आप क्या नहीं देंगे? तो मतलब हम कह सकते हैं कि उनको अगर लालच आप नहीं देंगे तो सबसे बढ़िया चीज होगी, अगर लालच दे देंगे तो चीजें बिगड़ सकती हैं, बच्चा गलत रास्ते पर आ सकता है। अगला, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अवस्थाओं से ये वीडियो है, और इसको पढ़ लिया तो मुझे लगता है कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं फंसेगा। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, तो मैं मान सकता हूं कि वो होती है, कब होती है? 12 नंबर का डी दोस्तों, प्रौढ़ावस्था में। क्यों? क्योंकि देखिएगा शैशवावस्था में बच्चे की जो हड्डियां होती हैं वो 300 प्लस से ज्यादा होती हैं, और बाल्यावस्था में थोड़ी सी और बढ़ जाती हैं, और किशोरावस्था में घट जाती हैं, और प्रौढ़ावस्था में और ज्यादा घट जाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान और विरोध की अवस्था है। ये कौन नहीं जानता होगा इस क्वेश्चन को? तो 13 नंबर का दोस्तों आंसर जो जाएगा वो मिस्टर स्टैनले हॉल जाएगा, और स्टैनले हॉल का नाम है GS हॉल, यानी ऑप्शन बी को लॉक किया जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि स्किनर को माना जाता है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत का जनक माना जाता है। तो क्रिया प्रसूत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। और स्टैनले हॉल किशोरों के ऊपर बहुत स्टडी किया है। किलपैट्रिक आपको अभी मैंने बताया था। थॉर्नडाइक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, थॉर्नडाइक ने दिया है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, और ESR थ्योरी भी दिया है, ठीक है ना, बिल्ली पर प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था कितने एज तक की क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है? जन्म से 5 साल की एज वो शैशवावस्था की होती है। और दोस्तों अगर 5 साल का बच्चा इसके अंडर में होगा तो उसमें कौन सी चीज नहीं पाई जाएगी? उसमें क्या शारीरिक विकास की तीव्रता, ये तो होती है, बहुत तेजी से होती है, और कहीं ना कहीं तेज गति से शरीर बढ़ता है। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता 90% विकास कहीं ना कहीं हम बाल्यावस्था या शैशवावस्था तक पूरा कर लेते हैं। दूसरों पर निर्भर होना, बिल्कुल सही बात है। गोदी में बच्चा खेलता है, भूख लगेगी तो दूध मांगेगा नहीं, रोएगा, इंद्रियों का प्रयोग करेगा। इसलिए ये तीनों सही है, आंसर जाएगा डी के साथ, यही नहीं होना चाहिए। नैतिकता नहीं होती बच्चे के अंदर। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत उन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं, मैं एक बार लिख देता हूं। एक होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके पहले मैं इसको 2 नंबर पर करता हूं। सेंसरी मोटर की बात करता हूं तो संवेदीकामक अवस्था होती है। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूं मूर्त होती है, और चौथे नंबर पर अगर मैं बात करता हूं तो अमूर्त या औपचारिक अवस्था होती है। तो आगे बढ़ूंगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 पर। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं? पहला क्वेश्चन तो आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन आता है कि मनोसामाजिक सिद्धांत, जो अभी अभी आपका एग्जाम रद्द हुआ है, और जो जितने भी स्टेट में एग्जाम हुए हैं उनमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहां पर ये, यानी कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर ये ना पूछा गया हो कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है, तो वहां पर आंसर होगा एरिक्सन, ठीक है ना। हर स्टेट में पूछा गया है। दूसरी चीज, मनोसामाजिक विकास के अंतर्गत कितनी अवस्थाएं दी गई, ये भी हर बार पूछा गया, 8 दी गई है। साफ साफ लिखा है एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं दी हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत मैंने बता दिया है। अब ये बताओ कि 8 सिद्धांत दिए हैं, 8 अवस्थाएं दी हैं, तो बताओ ये कब से कब तक? तो जन्म से मृत्यु तक दी हुई है, आंसर जाएगा ए के साथ। अगला, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। अभी मैंने जाना कि शैशवावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, तो मैंने कहा नैतिकता।
किशोरावस्था की अगर प्रमुख विशेषता नहीं है, दिवा स्वप्न, बिल्कुल दिवा स्वप्न तो होता ही होता है। मानसिक विकास पूरी तरीके से पूरा हो जाता है, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है। कल्पना की बहुलता, कल्पनाओं में बच्चा खोया रहता है। संचय की प्रवृत्ति, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर, ये विवादों में क्वेश्चन रहता है, इसलिए याद रखिएगा, इसको बाल्यावस्था की यहाँ पर एक क्राइटेरिया में रखा जाता है, इसलिए आंसर जाएगा बी के साथ। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? कथन वाले स्टेटमेंट गलत होते हैं, होने दीजिए, इसको नोट करिएगा फटाफट। किशोरावस्था एक नया जन्म है दोस्तों, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों जाएगा किसके साथ? यह किशोरावस्था के, हम कह सकते हैं, बच्चे कह रहे हैं कि भैया स्टैनले हॉल के साथ जाएगा। जरा कमेंट कीजिएगा, क्या यह स्टैनले हॉल के साथ चला जाएगा? बताइए, फटाफट बताएंगे। बहुत अच्छे, जबरदस्त, क्या बात है। हाँ, हर बच्चा कहीं ना कहीं बेहतरीन स्टडी कर रहा होगा और उम्मीद करेंगे कि स्टडी करते रहें आप। तो सिंपल सी बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि किशोरों के बारे में बहुत स्टडी करी है स्टैनले हॉल ने। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। अब ये क्वेश्चन बहुत विवादों में रहता है, मैंने आपको ऑलरेडी में बहुत अच्छे से पढ़ाया है डिस्क्रिप्शन वाली क्लास में, जब हम डिटेल में पढ़ा रहे थे। 19 नंबर का आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा कि जब समलिंगी की बात करें यानी विषमलिंगी, अब देखो वहां पर दोस्तों मैंने आपको बहुत विवादों में अच्छे से बताया था, जहां पर मैंने एक क्वेश्चन में किशोरावस्था भी बताया, एक क्वेश्चन में बाल्यावस्था भी बताया। देखिए जब इस क्वेश्चन को एग्जाम में क्या मारा गया, किशोरावस्था, तो मैंने वहां पर आपको बताया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन में अगर समलिंगी की बात करें तो वहां पर जो आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। सम का मतलब होता है कि बॉय बॉय किस एज में खेलते हैं, गर्ल गर्ल किस एज में खेलना चाहते हैं। तो समलिंगी का मतलब है कि बॉय बॉय गर्ल गर्ल, विषमलिंगी का मतलब है कि गर्ल बॉय और बॉय गर्ल, है ना। तो वहां पर किशोरावस्था हो जाएगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं माना जाता। तो फिलहाल मैं तो ऑप्शन नंबर सी मारूंगा। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। ये बहुत बार पूछा गया है, इसमें कोई भी समझौता नहीं करिएगा, तुरंत नोट करिएगा कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। 20 नंबर का जो आंसर जाएगा दोस्तों वो जाएगा वैलेंटाइन। वैलेंटाइन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ। इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है, नोट कर लीजिएगा कि किसने कहा है कि शैशवा अवस्था जीवन का आदर्श काल है। जब शैशवा अवस्था जीवन का आदर्श काल है तो वैलेंटाइन, और जब किशोरावस्था में पूछा जाए वैलेंटाइन का स्टेटमेंट तो किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। अगला 21 देखिएगा, अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? अतार्किक चिंतन की अवस्था दोस्तों वो अवस्था होती है जिसमें बच्चा तर्क नहीं कर पाता। तर्क ना कर पाए तभी तो आ लगा है, यानी आ माने नहीं, तार्किक माने तर्क। जो तर्क ना कर पाए, अब तर्क जो ना कर पाए तो बच्चा बहुत छोटा होगा। तो बच्चा जब छोटा होगा तो इसमें बताओ एज कौन सी छोटी वाली है? तो ऑप्शन जाएगा भैया ए के साथ, 2 से 7 साल का बच्चा, किसमें लगभग बाल्यावस्था से शैशवावस्था के मिड पॉइंट में आएगा। तो ये बच्चा कहीं ना कहीं तर्क नहीं कर पाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है किस एज में बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है? तो 7 साल में शुरू कर देता है क्या? नहीं, 7 से 11 साल के बीच में तर्क करना शुरू कर देता है, तो इसलिए आपको याद रखना है। अगला, किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है? यानी बच्चे कब परिपक्व हो जाते हैं, उनके जो थॉट्स होते हैं वो कब मजबूत हो जाते हैं, एकदम से परिपक्व हो जाते हैं, यानी अपनी बात को कह सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आसानी भाषा में आप देख सकते हो कि जो बच्चा कहीं ना कहीं 12 से 18 साल की एज में कहीं ना कहीं अपनी एज को क्राइटेरिया में लाएगा तो वो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गैंग एज किसे कहा जाता है? यानी गैंग एज 23 नंबर और 24 नंबर बड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत स्टेटमेंट याद हो जाएंगे और इनसे आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में आसानी से मिल जाएंगे। गैंग एज किसे कहा जाता है? गैंग एज का मतलब होता है कि बच्चे टोली में रहते हैं, बच्चे ग्रुप्स में रहते हैं। गैंग एक उनका गैंग होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो 6 से 12 या 5 से 12 साल की एज के होते हैं, और वो दोस्तों बाल्यावस्था की एज कहलाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 24 नंबर किस लिए इंपॉर्टेंट है समझिएगा कि बाल्यावस्था में बाल्यावस्था को इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता है। कोई बच्चा है, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया 23-24 को, तो मुझे लगता है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो देखिए मैंने आपको 23 नंबर में बताया कि गैंग एज किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को, जिसको हम 6 से 12 या 5 से 12 साल कहते हैं। अब देखिए बाल्यावस्था की कौन सी अवस्था, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको हम नहीं लॉक करें, यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम उस एज को नहीं जानते हैं। तो गैंग एज तो जानते हैं,
बक्की अवस्था का मतलब है चैटर बॉक्स, बच्चे चैटर बॉक्स होते हैं, यानी बक्की अवस्था बहुत ज्यादा बोलते हैं, इसलिए ये भी है। जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल दोस्तों बाल्यावस्था ही है, याद रखिएगा। और इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। तो चैटर बॉक्स, चैटर एज, गैंग एज, टोली एज, गैंग एज, कुछ भी कह लो आप, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। 25 नंबर, किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार कितना होता है, जो ब्रेन होता है। ब्रेन की बात अगर मैं करूं तो दोस्तों 1350 ग्राम टोटल होता है, एग्जैक्ट होता है, ग्राम होता है, ठीक है, 1 किलो 350 ग्राम। तो मैं ये कह सकता हूं कि अब ये बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 1350 ग्राम बताओ किसके अंतर्गत आ रहा है। 1350 ग्राम आ रहा है 1260 से 1400 के बीच में, क्योंकि 1350 यहाँ कम हो रहा है, यहाँ ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए ये और ये वाला और ये वाला और ये वाला कट गया, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ। अच्छा, एग्जैक्ट वैल्यू मैंने आपको बता दी है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है, वो है 1350 ग्राम होती है। मनुष्य के ब्रेन का भार होता है, जो 18 साल की बच्चे की बात करता है या वयस्क मनुष्य की बात करता है। 26 नंबर देखिएगा, क्रोध संवेग की तीव्रता किस अवस्था में अधिक होती है। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसका यहां पर यह मतलब नहीं है, यहां पर यह मतलब है आपका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है ना। आने वाले कुछ महीने आपके होने वाले हैं, आपको परेशान करेंगे, लेकिन पूरी जिंदगी की पीढ़ियां सुधर जाएंगी, ये वादा है मेरा आपसे। क्रोध संवेग की तीव्रता किस अवस्था में अधिक होता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो 26 नंबर का उत्तर किशोरावस्था। याद रखिएगा, उत्तर किशोरावस्था, किशोरावस्था एक अलग है, उसके आगे हम उत्तर किशोरावस्था की जब बात करते हैं तो उसमें हम ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, क्रोध संवेग की तीव्रता मानी जाती है। अगला, शिशु का विकास प्रारंभ होता है। 27 नंबर देखिए, शिशु का दोस्तों विकास कब से प्रारंभ होता है। भैया ये बताओ, शिशु का जो विकास होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में दूसरे नंबर पर क्वेश्चन कराया था शायद, तो मैंने कहा था कि जो बच्चे का विकास है या विकास स्टार्ट होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। तो बच्चे का विकास कहीं ना कहीं माँ के गर्भ से होता है और गर्भ से होकर वो जीवन पर्यंत चलता है, मृत्यु तक, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी जाएगा। 28 देखिएगा, जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है, जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है, तो हम ये कहेंगे कि उस अवस्था को क्या माना जाए। तो दोस्तों याद रखिएगा 28 नंबर का कि अगर सामाजिक मान्यता के लिए तो बच्चा बड़ा हो चुका है, और अगर बच्चा बड़ा हो चुका है तो मैं ये कह सकता हूं कि वो किशोरा अवस्था के लिए संघर्ष करेगा। सामाजिक मान्यता का मतलब है कि बच्चे की भी बोली को वहां पर सम्मान दिया जाए, इसलिए ऑप्शन बी लॉक होगा। 29 देखिएगा, वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है। वॉटसन कहे जाते हैं व्यवहारवाद के जनक। नोट कर लीजिएगा, बिहेवियरिज्म की जब भी बात होती है तो वॉटसन की बात होती है। व्यवहारवाद के जनक कौन है, मिस्टर वॉटसन। वॉटसन ने कहा है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसको चोर, वकील, डाकू कुछ भी बना सकता हूं, मेरे ऊपर निर्भर है। लेकिन संवेगों की बात अगर कही है तो दोस्तों याद रखिएगा भय, क्रोध और स्नेह की बात की गई है। नेक्स्ट, किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द क्या है। अगर किशोरावस्था को एक शब्द में आप व्यक्त करना चाहते हैं तो 4 ऑप्शन में सबसे सटीक आंसर क्या होगा। क्या बात है, जबरदस्त क्वेश्चन है, आप सभी को सैल्यूट दोस्तों, और आप सभी के लिए, ब्रिलियंट बच्चों के लिए ब्रिलियंट वाला क्वेश्चन। 30 नंबर देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा परिवर्तन, क्योंकि किशोरों की बात अगर करते हैं ना तो एक किशोर जो होता है ना, एक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बड़े चेंजमेंट आपको देखने को मिलेंगे, उसकी एज में बहुत चेंजमेंट, इसलिए उसको एक शब्द ही दे दिया गया, परिवर्तन। अगला, 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक कौन सा विकास लगभग पूरा कर लेता है। 13 वर्ष की अवस्था का मतलब समझते हो, याद कर लो भैया। 13 वर्ष की अवस्था का मतलब समझते हो दोस्तों, यहां पर 31 नंबर का। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा बौद्धिक विकास सबसे बढ़िया होगा, मानसिक विकास नहीं, बौद्धिक विकास। उसको पता होने लगता है कि भाई हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या नहीं है। मानसिक विकास की अगर मैं बात करूं तो मैं कहता हूं कि 90% मानसिक विकास क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है जन्म से 5 साल की एज तक। लेकिन हम कह सकते हैं कि भैया देखिए 18 वर्ष की एज तक वो 100% परिपक्व हो जाता है, लेकिन हमसे 13 वर्ष की बात की गई है तो हम बौद्धिक विकास को मारेंगे। बालक की अभिवृद्धि और विकास, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों जो हमारा डेवलपमेंट है दोस्तों वो हमारा जीवन पर्यंत चलेगा, और अभिवृद्धि है वो हमारी एक लिमिट समय तक चलेगी, यानी हमारे शरीर का आकार। यह कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रभावित नहीं करता है, विकास को प्रभावित करने वाला कारकों में से नहीं है। वंशानुक्रम, पर्यावरण,
बुद्धि या मृत्यु। देखिए दोस्तों, अगर प्रभावित करने वालों में से नहीं है तो ये तो करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, लेकिन मृत्यु की बात नहीं की गई है। मृत्यु होगी तो वो तो खत्म ही हो जाएगा, ये प्रभावित नहीं करेगा दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, किस अवस्था में आते आते बालक की संवेगात्मक जो विकास होती है, जो डेवलपमेंट, अगर मैं बात करूं संवेगों का जो विकसितपन है, वो सामाजिकता का भाव आ जाता है, उसमें सामाजिकता का भाव आ जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि 33 नंबर की जब भी मैं बात करता हूं, तो जब भी हम कहते हैं ना कि आते आते बालक की कौन सी ऐसी एज, मतलब कह रहा है कि ऐसी एज बताओ जिसमें शुरू हो जाता है, आते आते लिखा है ना, शुरू हो जाता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, सामाजिकता का भाव आ जाता है, पूरा विकसित नहीं होता, भाव आ जाता है मात्र। और जब भाव आएगा तो वो बाल्यावस्था होगा। इसके आगे हमारी सीढ़ी है किशोरावस्था। तो समझने का कष्ट करें कि जब भाव आएगा तो बाल्यावस्था, जब परिपक्व होगा समाज के नियमों में तो किशोरावस्था। इसलिए सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बाल्यावस्था होती है दोस्तों, बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि बाल्यावस्था 5 से 12 मार देना या 6 से 12 मार देना। तो अब ये बताओ, होती है तो हम कहेंगे कब से कब तक होती है क्या? नहीं, हमसे कह रहा है लास्ट एंड पॉइंट होने का, तो वो होगी 12 वर्ष। हमसे कहता बाल्यावस्था शुरू होती है, तो यह तुरंत बदलकर ऑप्शन ए हो जाता, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला, बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है। बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है, अच्छा और बुरी आदतों में अंतर समझने लगता है क्या? माता पिता में अंतर समझने लगता है क्या? मित्रों में अंतर समझने लगता है, या फिर टीचर्स यानी शिक्षक या शिक्षिकाओं में अंतर समझने लगता है? तो 35 नंबर का दोस्तों याद रखिएगा, अच्छा और बुरा हमारे लिए क्या है, वही दोस्तों बाल्यावस्था यानी 5 to 12 एज में समझने लगता है। 36, शब्दों के वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना, भिन्न भिन्न पदार्थ तुलना करना, बालक किस वर्ष में सीखता है? शब्दों के वाक्य को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना, भिन्न भिन्न पदार्थ तुलना करना, बालक किस वर्ष में सीखता है? तो दोस्तों याद रखिएगा 36 नंबर का 8 साल में सीखता है, 11 साल में, 9 साल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा किसके साथ? 11 साल में बच्चा अपने वाक्यों को दोहराना, अपने कठिन शब्दों की व्याख्या करना शुरू कर देता है। विकास शुरू होता है, तो विकास के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रसव पूर्व अवस्था से बच्चे का विकास शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 38 नोट करिए, नजरअंदाज ना करिएगा। पूर्व बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यकाल अवस्था कौन से एज के अंतर्गत रहती है? 3 से 4 वर्ष की एज, 4 से 6 वर्ष, या फिर 5 से 6 वर्ष, एंड लास्ट वन 3 से 6 वर्ष। दोस्तों 38 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर का आंसर जाएगा 3 से 6 वर्ष की एज जो होती है वो हमारी पूर्व बाल्यावस्था होती है, जबकि हमारा एक क्राइटेरिया 5 to 12 क्या होता है? ये होता है जो है बाल्यावस्था। अब इसके पहले की एज को हम किशोरावस्था के अंतर्गत नहीं, शैशवावस्था के अंतर्गत, जो शैशवावस्था का मतलब होता है ना, वही लगभग पूर्व बाल्यावस्था होता है। क्योंकि देखिए बाल्यावस्था का के आगे क्या लगा? पूर्व। तो बाल्यावस्था से पहले कौन सी होती है? शैशवावस्था। तो ये वाला क्राइटेरिया दोस्तों हमेशा आता है। यही क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं। सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है? ये क्वेश्चन बच्चों से गलत होता है और आपसे भी गलत होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप कोशिश करेंगे कि सही करने की। जब सीखने की गति अत्यंत तीव्र मानी जाए तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि बच्चा जब छोटा होता है, जन्म से 5 साल की उम्र में, तो हमेशा आपको यह याद रखना है कि शैशवावस्था में बच्चे का मानसिक विकास कहा नहीं जाता है कि मानसिक विकास सबसे तीव्र गति में कौन सी अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में। शारीरिक विकास सबसे तीव्र गति में, तो भी शैशवावस्था। और सीखने की गति अत्यंत तीव्र, तो भी शैशवावस्था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। तभी तो कहा जाता है कि बच्चे की नींव को अगर आपने मजबूत कर दिया तो समझ लो उसकी जिंदगी सफल हो जाएगी। अगला, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। 40 नंबर देखिए, स्फूर्ति अवस्था किसे कहा जाता है? तो आंसर किसके साथ जाएगा मेरे लाल? तो आंसर जाएगा भैया बाल्यावस्था के साथ जाएगा। 40 नंबर देखिएगा, बाल्यावस्था इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 से 12 एज क्राइटेरिया के अंदर गएंगे। किशोर के अनुसार 7 वर्ष का बालक कितने शब्द बोल लेता है? किशोर के अनुसार 7 वर्ष का बालक कितने शब्द बोल लेता है? जरा जवाब दीजिएगा।
लॉक किया जाए। 41 का जो आंसर जाएगा दोस्तों, 7 वर्ष का जो बालक है वो कितने शब्द बोल लेगा। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में मनोविज्ञान में रखा गया है, इसमें कोई भी हम व्याख्या नहीं कर सकते, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 21,200 के साथ चला जाएगा। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, तो मैं बता दूं आपको 42 नंबर। तो यहां पर देखिएगा, अगर मैं बात करूं किशोरावस्था की, जब भी बात करता हूं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संवेगों में जो उथल फुथल है वो किशोरावस्था एडोलसेंस की एज में ही आता है। हम शिक्षा के द्वारा बालकों का कुछ विकास कर सकते हैं, हम शिक्षा के द्वारा बालकों का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं लेकिन कर सकते हैं एजुकेशन के द्वारा। थॉमसन का यह कथन किससे संबंधित है, तो दोस्तों मिस्टर थॉमसन ने कहा है कि हम शिक्षा के यानी एजुकेशन के बल पर बच्चों का विकास कर सकते हैं लेकिन बहुत अधिक नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए, उनके लिए समाज भी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए खेल का मैदान भी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए पड़ोस भी इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी तरीके से ये विकास संभव होता है, केवल एजुकेशन से नहीं दोस्तों। 43 का नंबर जाएगा, वंशानुक्रम वातावरण यानी एनवायरनमेंट भी जरूरी है। अगला, निम्नलिखित में किसके अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। निम्नलिखित में किसके अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो चला जाएगा किशोरावस्था, यानी किशोरावस्था की बात हो रही है। और जब किशोरावस्था की जब बात हो रही है, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मुनरो की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है, यानी एक छोटा बच्चा है, छोटे से लेकर जन्म से लेकर 18 वर्ष की अगर मैं बात कर लूं या 60 वर्ष की बात कर लूं, पहले तो मैं बता देता हूं आपको, शैशवावस्था जन्म से 5 साल, क्यों मैंने बताया इसलिए 5 से 12, और ये दोस्तों होती है 12 से 18, और प्रौढ़ावस्था को मैंने नहीं बताया था इसलिए इन सारी एजों को मैं लिख रहा हूं, और 60 से जो ऊपर होगा वो होगा वृद्धावस्था। अब समझिएगा कि पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है तो वह आंसर किसके साथ जाएगा, 45 नंबर का, वो जाएगा बाल्यावस्था के साथ, क्योंकि बच्चा बहुत कुछ 5 से 12 साल के बीच में सीखने लगता है। अगला 46 नंबर बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं भी कुछ हूं आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती है। बहुत आसान है यह दोस्तों, किशोरावस्था। यही बच्चे सवाल अपने आप से पूछते हैं, अब बच्चे दुविधा में रहते हैं, बच्चे दिवा स्वप्न में रहते हैं, बच्चे दुश्चिंता में रहते हैं, मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं कुछ भी हूं या नहीं भी हूं, ऐसी प्रबल भावना मैं ये कर सकता हूं, यह किशोरावस्था में होती है 12 से 18 एज की वर्ष में। विकास कैसा परिवर्तन है, यह बहुत बार पूछा गया है और बच्चे कहीं ना कहीं गलत इस क्वेश्चन को करते ही करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सही करेंगे कि विकास कैसा परिवर्तन है, अगर गलत हो रहा है तुरंत नोट करिए। 47 का आंसर जानिएगा कि विकास हमेशा गुणात्मक है, हमेशा गुणात्मक, रचनात्मक गणनात्मक, विकास को गणना नहीं की जा सकती है, विकास को नकारात्मक लगा ही नहीं सकते, रचनात्मक नहीं, गुणात्मक, हमेशा गुणात्मक रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। 48, निम्नलिखित में किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल दोस्तों हमने अभी आपको बोला था कि वैलेंटाइन ने आदर्श काल माना है, और ऊपर मैं वैलेंटाइन से क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, वैलेंटाइन में 20 नंबर मैंने कराया था, याद है ना। तो वैलेंटाइन यानी कैसे याद करोगे, इन माने अच्छे और बेल माने, यानी इन माने अच्छे और बेल माने आदर्श, ऐसे याद कर लो। सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था है, ऑप्शन ए जाएगा। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। भाई क्वेश्चन में अगर ये आए, मैंने अभी ऊपर कराया है कि भाई कौन सी अवस्था को कठिन काल कहा जाता है जीवन का, तो वो है किशोरावस्था। लेकिन अगर मैं पूछ दूं आपसे कि भाई इसको क्यों कहा जाता है कठिन काल, तो उसका जो आंसर जाएगा 49 का, वो जाएगा इसमें शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं इसलिए इसको कठिन काल कहा जाता है। यह बात दिमाग में फीड कर लेना। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में ऑप्शन से उधर उधर किए गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप कर लोगे। मानसिक विकास में तीव्रता होती है, शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, दूसरे पर निर्भर होता है, नैतिकता का ना होना, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है। बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है, जिज्ञासा। ऑप्शन बी है सामूहिकता, एंड C1 की बात करें रचनात्मकता, लास्ट वन काम।
तो यहां पर 51 का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। सामूहिकता की बात अगर करें तो यही क्रियाशील रहती है, क्योंकि इसी को कहा जाता है गैंग एज। गैंग एज किसे कहा जाता है, गैंग एज दोस्तों इसे ही कहा जाता है जिसमें हम टोली में बच्चे रहते हैं। अगला, बालकों में समस्या समाधान योग्यता किस काल में विकसित होती है। समस्या, बच्चे अपने आप में समस्या को समाधान में बदल देते हैं, समस्या को सॉल्व कर लेते हैं, अपने आप करेंगे, अमूर्त रूप से सीखने लगेंगे। तो 52 नंबर का दोस्तों आंसर जाएगा, देखिएगा, विकसित होती है। तो ये चली जाएगी 9 से 12 साल की उम्र में, क्योंकि सबसे बड़ा आंसर हमारा यही है। और बच्चे अपने आप कोई समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं या तो वो किशोरावस्था में प्रवेश कर जाए, या तो मुझे ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़े कि भैया इसमें सबसे बड़ा जो है ऑप्शन, बड़ी एज वाला ऑप्शन कौन सा है, ये चला जाएगा। किशोरावस्था की सबसे नाजुक व संवेदनशील समस्या क्या होती है। किशोरावस्था की सबसे नाजुक व संवेदनशील समस्या क्या होती है। तो दोस्तों हमें पता है कि किशोरों के लिए परिवर्तन नाम दिया गया है, और किशोरों के लिए अगर परिवर्तन नाम दिया गया है तो मैं ये कह सकता हूं कि बच्चे यौन संबंधी समस्याओं से बहुत गुजरते हैं, इसलिए सबसे नाजुक व संवेदनशील समस्या यही होती है, इसी में बच्चे बिगड़ते हैं और बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है। जब हम एडोलसेंस की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं दोस्तों कि निर्देशन की अवस्था का मतलब होता है कि हम उनको किस तरीके से कंट्रोल करें। व्यावसायिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर, व्यवसाय में डालेंगे तो व्यावसायिक बनेंगे, व्यापार करेंगे, शैक्षिक में, एजुकेशन फील्ड में, और व्यक्तिगत उनको खुद व्यक्तिगत मोटिवेट करके, तो इसलिए ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। अगला, यह क्वेश्चन 55 है, गोल्डन क्वेश्चन। किशोरों के लिए हमें एज पता है कि 12 से 18 होती है, लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि किशोरों की रुचि में स्थायित्व किस काल में आता है। स्थायित्व का मतलब समझते हो, उनकी रुचियां सीमित हो जाती हैं, उनकी रुचियां कि भाई ये करना है तो यही करना है, बदलते नहीं है। यानी बोले आज ये है तो 1 घंटे बाद बदलना है कि नहीं मुझे ये करना, बदलना नहीं है। स्थायित्व का मतलब है स्थायी, स्टेबल। तो ये कब होता है, तो ये दोस्तों होता है 16 से 18 साल, क्योंकि बड़ी एज मैंने ऑप्शन में चुनना है। क्यों चुनना है, क्योंकि बच्चे जितने भी बड़े होंगे उतने ही कहीं ना कहीं परिपक्व हो जाएंगे, माइंड से परिपक्व हो जाएंगे। और ये सभी बच्चे जानते हैं कि 18 साल में बच्चा माइंड से 100% परिपक्व हो जाता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को बांटा है। पियाजे ने, ऑलरेडी मैं 4 अवस्थाओं को बता चुका हूं कि संवेदी गामक सेंसरी मोटर होता है, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक होते हैं, और पियाजे होते हैं स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक। और इन्होंने दिया है क्या, इन्होंने दिया है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बहुत ध्यान से करना है दोस्तों, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, ठीक है ना। अब याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर ये मार्कर नहीं चल रहा है पूरी तरीके से, पता नहीं मार्कर में क्या हो गया, चलिए कोई बात नहीं। 57, हाँ मैं कह रहा था कुछ आपसे कि अपना स्कोर बहुत ध्यान से देखिएगा कि आंसर क्या होगा। स्कोर में देखिएगा, अपने लास्ट में आपको स्कोर करना है कि भाई हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, इतने गलत हुए। किशोरावस्था में सांवेगिक विकास की विशेषता नहीं है। 57 कह रहा है कि कौन सी ऐसी अवस्था में सांवेगिक विकास पाया जाता है, कौन सी यानी अवस्था में सांवेगिक विकास नहीं पाया जाता है। लेकिन मुझसे कह रहा है कि किशोरावस्था में सांवेगिक विकास की विशेषता नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि संवेगों का खुल के प्रदर्शन करना ये तो होता है, संवेगों का तीव्र होना ये भी होता है, संवेगों का परिपक्व होना ये भी होता है। नहीं है के लिए नेगेटिव आंसर, अस्पष्ट होना क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा। किशोरावस्था का आरंभ माना जाता है, तो आरंभ हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि 12 से 18 साल माना जाता है। अब हमें एज देख लेना है। खत्म दोस्तों होता है एंड, होता है एंड होता है भैया 18, और 12 से क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो ये हम कह सकते हैं यहां पर कह सकते हैं ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला, किशोरों के समुचित विकास के लिए क्या आवश्यक है। किशोरों के समुचित विकास के लिए दोस्तों क्या आवश्यक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि किशोरों के समुचित विकास के लिए आदर्श शिक्षण होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नैतिक शिक्षण होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सदाचार का शिक्षण, क्या ये तीनों ऑप्शन पॉजिटिव हैं, मैं कह सकता हूं तीनों पॉजिटिव। तो अगर आंसर यस आ रहा है तो आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑलरेडी हो जाएगा। अगला, बालक द्वारा प्रदर्शित संवेग अत्यधिक अनियंत्रित, अधिक तीव्र व अति अयुक्ति संगत होते हैं। मतलब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, बहुत कठिन भी क्वेश्चन नहीं है। कि बालक द्वारा प्रदर्शित संवेग अत्यधिक अनियंत्रित होते हैं, अधिक तीव्र होते हैं, अयुक्ति संगत मतलब संगत, जिनको आप थोड़ा सा पहचानने में परेशान हो जाते हो।
अत्यधिक अनियंत्रित होने का मतलब है कि बच्चा बहुत छोटा है और बच्चा है आपका जन्म से 5 साल का है और जन्म से 5 साल का है, इसलिए ऑप्शन सी जाएगा। बच्चे यहाँ पर 18 से 30 भी मार रहे होंगे, 12 से 18 भी मार रहे होंगे। ये क्वेश्चन अगर मार रहे हैं, बहुत लोगों ने ऑप्शन डी मारा, गलत है। आंसर सी जाएगा, अयुक्ति संगत यही दर्शाता है कि बच्चा इंद्रियों से सीख रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा संवेग बालक में जन्मजात होता है? कौन सा संवेग बालक में जन्मजात होता है? बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर बालक में जन्मजात होगा दोस्तों, तो क्या भय होगा, क्या प्रेम होगा, क्या क्रोध होगा, या फिर ऑल एबव? कौन सा संवेग बालक में जन्मजात होता है? तो मैं कह सकता हूं कि ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे। भय, प्रेम, क्रोध ये बच्चा मां के गर्भ से ही लेकर आता है ना। भूख लगना अगर देखा जाए तो फिर वो कौन सा होता है, जरा कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन है 62 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं तो मतलब कुछ जरूरी ही होगा, लिख रहा हूं। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह किसने कहा है? दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं वो इस बार लास्ट अटेम्प्ट देंगे। पहला अटेम्प्ट है तो भी लास्ट देंगे और लास्ट है तो भी लास्ट देंगे। इस बार वैकेंसी आपकी। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये विलियम जोन्स ने कहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 63 देखिएगा, बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है। बालकों में वंशानुक्रम के कारण क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है शारीरिक विभिन्नता, ऑप्शन बी है शैक्षिक विभिन्नता, ऑप्शन सी है आचरण की विभिन्नता, या ऑप्शन डी है दोस्तों संपन्नता की विभिन्नता। बालकों में वंशानुक्रम के कारण का मतलब है कि वंशानुक्रम होता है हेरिडिटी, और जो हेरिडिटी होता है वो माँ के गर्भ से आप लेकर आते हो। 63 नंबर का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? वो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर किसके साथ? 63, यानी यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं आचरण की विभिन्नता के साथ, आचरण की विभिन्नता के साथ, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? सी के साथ। अब देखिए सी में सी टेट सी मानती है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या स्टेट लेवल में मारना है, तो क्या आप सी मारेंगे? नहीं। वंशानुक्रम एक्चुअल में होता है हेरिडिटी। हेरिडिटी होता है माता पिता और पूर्वजों के गुण अगर आपके शरीर में है, शरीर में है तो उसका मतलब है शारीरिक विभिन्नता। अगला 64, शैशवावस्था में यौन इच्छाओं का अध्ययन करते हुए पितृ विरोधी व मातृ विरोधी ग्रंथि के रहस्य का उद्घाटन किया है। शैशवावस्था में यौन इच्छाओं का अध्ययन करते हुए पितृ विरोधी व मातृ विरोधी ग्रंथि के रहस्य का उद्घाटन किया है, तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों, यह होता है किसमें? यह होता है मिस्टर फ्रायड ने कहा है। यानी ये याद रखिएगा, फ्रायड ने ये कहा है कि ओडिपस ग्रंथि एक की बात करी गई है, एक इलेक्ट्रा ग्रंथि की बात करी गई है, जिसमें पिता और माता का प्रेम बच्चों के प्रति देखा जाता है, बच्चों का प्रेम माता के प्रति देखा जाता है। तो यौन इच्छाओं पर जो डिटेल में अध्ययन किया है कि कौन पितृ विरोधी होता है, कौन मातृ विरोधी होता है, तो ये सभी फ्रायड ने किया है इसका स्टडी। पितृ विरोधी व मातृ विरोधी ग्रंथियां विकसित होती हैं। जो पितृ विरोधी होती हैं, मातृ विरोधी ग्रंथियां होती हैं कि बच्चा किसकी तरफ झुकता है, किसकी तरफ नहीं झुकता है। कुछ बच्चियां होती हैं अपने पापा की प्यारी होती हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो अपने मम्मी के प्यारे होते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए विरोध कहीं ना कहीं एक का होगा। आपका बच्चा है, अगर आपका बच्चा होगा कल को, तो आप एक से विरोध, यानी एक माता पिता में से आप एक से बहुत ज्यादा प्रेम करेंगे और दूसरे से थोड़ा सा कम करेंगे, तो उसी को विरोध कह दिया जाता है। 65 का आंसर जाएगा किसके साथ? हम कह सकते हैं यहां पर बच्चे कह रहे हैं कि भैया जल्दी से बताइए, फटाफट बताइएगा। तो भैया सिंपल सी बात है कि शैशवावस्था में ही ये स्टार्ट हो जाता है। अगला, मानव की अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। बिल्कुल सही बात है। अभिवृद्धि का मतलब है शरीर में हाथों का बढ़ना, पैरों का बढ़ना, आपकी लंबाई का बढ़ना। तो मानव की अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, यह मानी जाती है। तो यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा वो 18 वर्ष तक मानी जाती है। आप थोड़ा सा आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं बाद में भी बढ़ता हुआ देखा जाता है, लेकिन फिर 18 से हम क्या ज़्यादा लगा सकते हैं? नहीं। हम 20 तक जा सकते थे, 22 तक जा सकते थे, ऐसा ऑप्शन है नहीं, इसलिए हम 40 तक नहीं जा सकते, 60 तक नहीं जा सकते। आंसर जाएगा सी के साथ। बुद्धि का अधिकतम विकास माना जाता है। बुद्धि का अधिकतम विकास किस एज तक माना जाता है? मैंने आपको बोला कि एज परिपक्व होगी, अगर 100% उसका विकास हो चुका होगा तो वही बुद्धि पूरी प्योर और 100% में जाएगी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी के साथ। बहुत सुंदर। एज फिर से बताऊंगा, बच्चे भूल ना जाएं, 12 से 18 साल। अगला,
किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत हैं, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत हैं त्वरित विकास का सिद्धांत, क्रमशः विकास का सिद्धांत, उपरोक्त दोनों यानी बोथ एवं, एंड इनमें से कोई नहीं। किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत हैं तो मैं कह सकता हूं 68 नंबर का क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन सी जाएगा। अगला, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके बाद है अंतिम क्वेश्चन। 70 नंबर पर पहुंच चुके हैं अपन। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? काम शक्ति की परिपक्वता, जीवन दर्शन का निर्माण, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। तो काम शक्ति की परिपक्वता बिल्कुल बात है, यौन इच्छाओं में देखा जाता है। जीवन दर्शन का निर्माण, बच्चे को पता चल जाता है कि क्या सही है उसके लिए, क्या गलत है। स्वतंत्रता मिल जाती है, विद्रोह की भावना आ जाती है। इसलिए राइट आंसर किसके साथ जाएगा? डी के साथ चला जाएगा। एंड लास्ट वन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है 70 नंबर। स्टैनले हॉल ने इस अवस्था को बड़े संघर्ष और तनाव की तूफान की अवस्था कहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहां पर किशोरावस्था लिखना बच्चा भूल गया, कोई बात नहीं, किशोरावस्था आप यहां पर ऑप्शन में कर लीजिएगा। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों ये बताइएगा यह वीडियो आपके लिए कैसा रहा और इस वीडियो ने आपको किस लेवल तक पहुंचाया है। क्या आप अवस्थाओं से कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या छूटेगा? बताओ, नहीं छूटेगा। इसलिए हर शेरनी से बस इतना कहना चाहूंगा कि वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि शुरू तो बहुत लाखों ने किया होगा लेकिन लास्ट तक बहुत कम ही बच्चे पहुंचे होंगे और उन बच्चों में आप सभी शामिल हैं। अगर आप टेलीग्राम पर पीडीएफ चाहते हैं तो GURUJI एक स्पेस WORLD यह सर्च करेंगे तो याद रखिए WORLD है, GURUJI सही स्पेलिंग डालेंगे तो ऐसा आपको मिल जाएगा। यहां पर लोगो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा राष्ट्र हित में। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर लेना। आप सभी के माता पिता को एक बार फिर से सैल्यूट, फिर से जय हिंद, प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल। और उम्मीद करेंगे कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। लव यू गाइस।